जय हिंद सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट को, भाइयों और बहनों को हमारी तरफ से जय हिंद, नमस्कार। इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो उसको हम लोग अपना क्लासेस कंप्लीट कर लिए थे। तो अब जो है आपका ये प्रैक्टिस सेट है। आज जो पढ़ाया जाएगा वो प्रैक्टिस सेट होगा। देखते हैं कितने लोग अच्छे से पढ़े हैं जो पिछली क्लास पढ़ाई गई है। सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और इसका आंसर देते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। आपको बताया गया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से ना कटे। जो किसी से ना कटे वही आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अच्छा, जो किसी से ना कटे वो किससे करता है? वो या तो एक से करता है या स्वयं से करता है, खुद से करता है, वही आपकी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है पहला नंबर 0। 0 के बारे में आपको यह बताया गया था। 0 एक प्राकृतिक संख्या है ना। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, जैसे हमने कहा था 0 एक प्राकृतिक संख्या है, वैसे आप लोग को मन में दिल में डाउट हो गया होगा कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो 0 के बारे में बताए थे कि 0 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, पूरी संख्या 0 होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके बारे में ये है कि वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो पूर्ण को कहते हैं होल नंबर। ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन है कि एक। क्या एक एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? एक के बारे में ये बताया गया था कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक आपका प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। 2, तीसरा नंबर है 2। क्या 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। 2 के बारे में ये जानकारी है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 किसी से नहीं करता, या तो एक से करता है या तो खुद से करता है। 2 को एक से भी काट देंगे और 2 को खुद से भी काट देंगे, मतलब 2 से काटेंगे, और 2 किसी संख्या से नहीं कटेगा। और 2 सम संख्या भी है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है? तो 2 तो एक सम संख्या है और 2 अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। हम इसको रफ करते चलेंगे, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, शून्य है, शून्य है। शून्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण संख्या, ऑप्शन नंबर 3 ऋणात्मक संख्या। 0 के बारे में क्या जानते हो? ऑप्शन नंबर 4 धनात्मक संख्या। क्या क्या जानते हैं 0 के बारे में? 0 की खोज आर्यभट्ट ने किया था। 0 की खोज आर्यभट्ट ने किया था। 0 क्या है? शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या शून्य बिल्कुल नहीं है। प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 0 एक पूर्ण संख्या है। धनात्मक या ऋणात्मक 0 कभी भी
ना धन में होता है और ना ऋण में होता है, ना प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है, जीरो किसी में नहीं होता। तो जीरो एक पूर्ण संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या फिर आ गया यहाँ पे, और आपको कई बार बताया गया है अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से ना कटे। तो ऑप्शन 1 93। अब 93 को देख के बताइए क्या ये 93 किसी संख्या से नहीं कट रहा? 93 बिल्कुल 3 से कट जाएगा। 3 वाले कंडीशन में आपको बताया गया था 3 से विभाज्यता, जब उसको आप डिविजिबिलिटी वाला देखेंगे तो उसमें आपको 3 वाला बताया गया था कि 3 से वही संख्या करती है कि अंक का योग कर लेंगे, अंक को जोड़ लेंगे। 93 में 9 है और 3 है, इसको जोड़ लेंगे तो ये जोड़ने पर आ रहा है 12। अब बताइए क्या 12 3 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो इसका मतलब 93 भी 3 से कट जाएगा। तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। 99 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से चेक करिए। 3 वाले में बताया गया था अंक को जोड़ देते हैं, तो 99 में है 9 और 9 दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा 18। अब ये बताइए क्या 18 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? बिल्कुल कट रहा है। जब 18 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब 99 भी 3 से कट जाएगा, 99 9 से कट जाएगा, 99 11 से कट जाएगा। तो ये किसी न किसी संख्या से कट रहा है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं होगी। 97 किसी का भी पहाड़ा पड़ेंगे 97 नहीं आ रहा, 97 आपका अभाज्य संख्या है। 97 इज ए प्राइम नंबर। 98 में इकाई 8 है, इकाई 8 है तो ये सम संख्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से तो कट जाएगा। 97 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से ये बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 4। 4 के बारे में हमको ये मिलता है कि 4 तो 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब 4 भाज्य संख्या हो गई। दूसरा है 1 किसी से नहीं कटेगा, तो 1 के बारे में ये बताया गया कि 1 ना तो अभाज्य होता है और ना ही भाज्य की कैटेगरी में रहता है। 3 तो आपका भाज्य है, 2 भी आपका भाज्य है। 4 भाज्य है, 3 अभाज्य है, 2 अभाज्य है। 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 70 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या आप लोग समझ रहे हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से न कटे। अब बताइए 70 और 100 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? जब यहाँ पे 70 और 100 की बात कर रहा है तो इस 70 की क्या काम, ये 100 का क्या काम? 70 और 100 के बीच में जब यहाँ बीच बोल रहे तो ये 70 का कुछ काम नहीं है, 70 हट जाएगा, और ये 100 का कोई काम नहीं है, 100 हट जाएगा। अब बताइए 71 और 99 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? 7 अभाज्य संख्या है कि 8 है कि 5 है कि 6 है? तो इसके लिए आपको लिख लिए यहाँ पे 71 से लेकर 99 तक की गिनती लिख रहे हैं। अब इसमें से आपको चूज करना है, छांटना है। चलिए 71 ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कट रहा, जो किसी से ना कटे वो खुद से करता है या 1 से करता है, वही को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 71 पहला अभाज्य संख्या हो गया। 72 हर सम संख्या 2 से तो कट ही जाएगी, तो सम संख्या को हटा देते हैं। 72 आपका 2 से कट जाएगा। 73 चेक करिए, 73 लग रहा है किसी से नहीं कट रहा, किसी के पहाड़ में 73 नहीं आ रहा। 74 2 से कट जाएगा। 75 5 से कट जाएगा। 76 2 से कट जाएगा। 77 7 और 11 से कट जाएगा। 78 2 से कट जाएगा। 79 किसी से नहीं कटेगा। 80 2 से कट जाएगा। 81 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 82 2 से कट जाएगा। 83 किसी से नहीं कटेगा। 84 2 से कटेगा। 85 5 से कटेगा। 86 2 से कटेगा। 87 देखिए 3 से कट जा रहा है,
3 में आपकी कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। 3 की कंडीशन वही है कि पहले अंक को जोड़ दीजिए, 8 और 7 को जोड़ देंगे तो 8 7 15, 15 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, तो इसलिए 87 भी 3 से कट जाएगा। 88 2 से कटेगा, 89 किसी से नहीं कटेगा, 90 2 से कटेगा, 91 13 के पहाड़े में आ रहा है, 13 7 91, तो 91 13 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, 92 2 से कटेगा, 93 3 से कटेगा, 94 2 से कटेगा, 95 5 से कटेगा, 96 2 से कटेगा, 97 किसी से नहीं कट रहा, 98 2 से कटेगा, 99 3 से कटेगा, 11 से कटेगा और 9 से कटेगा। गिनिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 71 73 79 83 89 और 97, ये 6 अंक ऐसा है, 6 संख्या ऐसा है जो किसी से नहीं कट रहा। तो इसमें पूछ रहा है कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं, कुल अभाज्य संख्या है 6, तो ऑप्शन नंबर 6 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 0 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि 0 से लेकर 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें ऑप्शन क्या देना, इसको याद रखना है कि 0 से 100 तक के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर हैं, टोटल आपके 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 0 और 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका है 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। देख रहे हो, इसमें मतलब जात धर्म लेते आया, मतलब क्या जमाना आ गया कि सवाल में भी इसका जाति पूछा जा रहा है कि तेरा जाति क्या है, क्या बताएगा ये, क्या जात का है ये। 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। सवाल 1 है, जवाब इसके 3 है। सबसे पहले आपको स्थानीय मान देखना है कि स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान उसे कहते हैं कि कौन से स्थान पे। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, वही आपका स्थानीय मान है। जातीय मान, जातीय मान का मतलब वो जो है वही रहेगा, जितना है उतना रहेगा। 5 का जातीय मान 5, 7 का जातीय मान 7, 9 का जातीय मान 9, 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3। स्थानीय मान का मतलब कौन से स्थान पे, और दोनों का निकालने के बाद उसका अंतर निकालना है। तो सबसे पहले स्थानीय मान किसका, 7 का। 7 को आपको देखना है, 7 यहाँ पे है, कौन से स्थान पे, इकाई और दहाई में। दहाई का मान होता है 10, 7 का मान हो जाएगा 70। फिर जातीय मान, जातीय मान जितना रहता है उतना ही रहेगा, 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर मीन्स होता है घटाना, तो 70 में से 7 को घटा देंगे, बनेगा ये 63, 63 आपका ऑप्शन नंबर 4 में रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम मतलब स्टार्टिंग से 4 अभाज्य संख्या, तो 4 अभाज्य संख्या लिख लीजिए जो स्टार्टिंग से आता है, 1 2 3 5। सही है, 1 2 3 5, क्या ये आपकी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। एक ना ही अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है, तो एक तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है। ये हमारे पास हो गई प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 4 अभाज्य संख्या हो गई का योग। योग मीन्स होता है जोड़, योग मीन्स
जोड़, इसको जोड़ दीजिए। 2 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे, 7 को जोड़ेंगे। जोड़िए, 2 3 5 5 10 7 17, इसमें तो 17 आ गई। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर आपकी 17 आ गई, जो आपकी ऑप्शन नंबर 4 में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9, 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो सबसे पहले आपको 110 और 120 के बीच में आपको लिख लेना है संख्या कितनी होती है। 110 और 120 को नहीं लेना, क्योंकि इसके बीच में पूछ रहा है, और जब पी से पूछ रहा है तो इसकी क्या जरूरत है। तो 110 के बाद 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, अब 120 के क्या काम यार, है ना। चलिए 111 देखना, 110 और 120 के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी से ना कटे। 111 तो 1 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। 112 2 से कट जाएगा। 113 किसी से नहीं कटेगा, 113 किसी से नहीं कटेगा। 114 2 से कटेगा, 115 5 से कटेगा, 116 2 से कटेगा, 117 13 9 117, और इसको जोड़ लीजिए 1 1 2 7 2 9, इसको जोड़ने पर 9 आ रहा है, और 9 तो 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा। 118 2 से कटेगा, 119 17 7 119, 17 7 119, ये भी कट जाएगा। इसमें टोटल आपको 113 मिला। 113 मतलब एक ही संख्या है टोटल, तो ऑप्शन नंबर 1। बस आज के लिए इतना रखते हैं। जो स्टूडेंट, जो छात्र आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर लेंगे, जो शेयर नहीं किए अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। आप लोग चैनल को, जो लड़के नए आए हैं, जो पढ़ना चाहते हैं मैथ, जो सीखना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आप जैसे वीडियो डाली जाए, जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।